नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज तबले की क्लास में हम चर्चा करेंगे घराना। जो तबले का जो घराना है वो कौन कौन से हैं और ये घराना क्या चीज़ है। घराना गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार जो राजाश्रय के अंदर शिक्षा दी जाती थी उसे घराना कहा गया। राजाश्रय जिस तरह से सबसे पहला जो घराना है वो है दिल्ली घराना और उसके प्रवर्तक और उस्ताद सुधार खां रहे हैं। दिल्ली घराने के ये आपके जीके में भी आ सकता है, जर्नल नॉलेज में भी आ सकता है। इसे आप नोटबुक और पेन उठाकर लिखें। दिल्ली घराना जो है उसके प्रवर्तक तबलवादक थे, वो थे उस्ताद सुधार खां। घराना जो राजाश्रय होता है उस राजाश्रय के अंतर्गत जो संगीतकार काम किया करते थे, कार्य किया करते थे और संगीत सभाओं से रिलेटेड जो कार्य किया करते थे उस राजाश्रय के अंतर्गत उसे घराना कहा गया। तो सबसे पहला जो घराना है वो है दिल्ली घराना और जिसके प्रवर्तक हैं उस्ताद सुधार खां। दूसरा जो घराना है लखनऊ घराना, उसके प्रवर्तक हुए मोदू खां और बख्शू खां। तीसरा जो घराना है फारुखाबाद के जो घराना है उसमें वलायत अली खां उर्फ हाजी साहब के नाम से ये तबलावादक थे। इनके जो फारुखाबाद के जो प्रवर्तक थे तबला घराने के। अजराड़ा घराना कल्लू खां और मीरू खां। अजराड़ा घराना के जो प्रवर्तक थे कल्लू खां और मीरू खां। और बनारस घराना जो काफ़ी प्रचलित घराना है, पंडित राम सहाय नाम से इनके प्रवर्तक हुए। और अंत में जो हमारा घराना आता है वो है पंजाब घराना। जयपुर घराना भी हमारा बहुत प्रचलित है राजस्थान में। तो पंजाब घराना जो है उसमें उस्ताद फ़कीर बख्श खां पंजाब घराने के प्रवर्तक कहलाए। तो इस प्रकार ये जो घराने प्राचीन समय में चला करते थे राजाश्रय के अंदर, राजतंत्र के अंदर। लेकिन अब लोकतंत्र में ये जो घराने हैं वो टूट चुके हैं। अब जो शिक्षा चलती है आधुनिक जो शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा जो होती थी उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती थी और गुरु लिखित में इतने कोई संकलन नहीं होता था। गुरु से सीधा शिष्य शिक्षा को प्राप्त करता था और उसी विधिवत शिक्षा को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक दूसरे में संप्रेषण किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल संगीत जो है वो लिपिबद्ध हो चुका है। भातखंडे लिपि हमारी जो शास्त्रीय संगीत के अनुसार बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई है और इस लिपि के जो रचनाकार माने गए हैं, इस लिपि के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो है विष्णु नारायण भातखंडे हमारे उत्तरी भारत दक्षिण संगीत पद्धति के अनुसार। और दक्षिण भारत संगीत पद्धति के अनुसार हमारे जो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर नाम से विद्वान हुए हैं जिन्होंने दक्षिण भारत संगीत पद्धति को जन्म दिया और संगीत को लिपिबद्ध किया। और संगीत की जो रचनाएं हैं, तबले की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया गया किताबों में। आजकल किताबों के माध्यम से वह टीचर की तो आवश्यकता होती है, टीचर के बिना तो देखो कोई चीज़ है वो समझ में नहीं आती। किताबों के माध्यम से स्कूलों में भी शिक्षा संगीत की चलती है और अलग अलग जिस तरह से हमें संगीत शिक्षण के जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ भी हमें संगीत शिक्षण मिल जाता है। तो आइए इस घराने के साथ साथ हम बात करते हैं तबले के बेसिक जो ताल के साथ साथ जो अन्य जो चीज़ें होती हैं। मूल तो जो ताल हम बजाते हैं सबसे पहले
हमें आवश्यकता होती है। जिस तरह से कायदा होता है, कायदे में क्या होता है, एक एक वर्ण को लिया जाता है, उसमें एक एक वर्ण को हम सीखते हैं भाषा के अंदर। उसी प्रकार तबले में भी एक एक वर्ण को लेकर हम ताल को सीखते हैं। जैसे आपने पीछे के वीडियो में ताल चंचल कहरवा का अभ्यास देखा, और उसमें मैंने कायदे के रूप में तिन्ना टीक, इस प्रकार तिन्ना टीक इस प्रकार से बोल बताए, और फिर उस ताल का जर्नल सामान्य गति से बजाया जाता है। अब बात करते हैं जिस तरह से भाषा के अंदर एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शन वर्ड होते हैं, जिस तरह से अंडर, इन, दैट और सो, बिकॉज, इस प्रकार के कुछ कंजक्शन वर्ड, इन, ऑन, इस प्रकार से कुछ कंजक्शन वर्ड होते हैं जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं। जिस तरह से और, जिस तरह से की और, हाँ हिंदी भाषा में की और, जैसे, इस प्रकार। तो तबले में भी इस प्रकार से ताल को बजाने से पहले जो बोल बजाया जाता है उसे हम उठान कहते हैं, और बीच में एक ताल से जब दूसरी ताल को हम दूसरी ताल में हम जाते हैं या लगी में जाते हैं, ताल वही होती है लेकिन उसकी लगी लगाते हैं, तो उसके साथ हम ज्वाइंट करते हैं ताल को। तो इस प्रकार के कुछ बोल होते हैं जो ताल, एक ताल दूसरे लगी या दूसरी उसी प्रकार की जो ताल होती है अलग बोलों को लिए होती है, उसकी वेरिएशन होता है ताल में। उस वेरिएशन को बजाने के लिए बीच में ज्वाइंट होता है ताल के। तो इस प्रकार के जो ज्वाइंटर होते हैं उसे हम उठान कहते हैं, या इंग्लिश में हम इंट्रो भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे तिरकिट। पहले हम तिरकिट को सीखते हैं, फिर तिरकिट को अलग अलग तरीक़ों से उसका निर्माण किया जिस तरह जाता है। जिस तरह से धिन्ना तिरकिट, धा तिरकिट धा, जिस तरह से धिरकिट धा धिरकिट धा, तिरकिट धिन्ना तिरकिट धा, धिरकिट धा धिरकिट धिन्ना तिरकिट धा, इस प्रकार से अनेक बोल तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो बोल है ती र कीट, उसको हम कैसे तैयार करते हैं। तिरकिट के अलग अलग प्रकार से हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ये जो तिरकिट है, ये तिरकिट हमारे जो पंजाब घराने में बजाया जाता है वो किस प्रकार से बजाया जाता है, और दिल्ली घराने में जो बजाया जाता है वो तिरकिट कैसे बजाया जाता है। देखिए टी र की ट, यहाँ से हमें टी र की हमने इससे बजाया, टी र की ट, टी र की ट। अब कुछ घरानों में जो तिरकिट का जो आकार है वो इस प्रकार बजाया जाता है, टी र की ट, टी र की ट, कै को यहाँ रखा जाता है तिरकिट। और कुछ जगह जिस तरह से हमने इसको लिया टी र की ट, कुछ जिस तरह से घराने हैं वो इस प्रकार बजाते हैं, टी फर्स्ट उंगली पे टी को रखते हैं, टी र की ट, यानी कि टी र की ट। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से तिरकिट को तैयार करते हैं। तो आज पहले हमने जो तिरकिट तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, जो जोरदार तिरकिट बजती है टी र की ट, इस तीन उंगली से हमने टी और इससे र, टी र की ट, टी र की ट, टी र की ट, तिरकिट तिरकिट। इस प्रकार। फिर इसके साथ हम ले सकते हैं तिरकिट ता, तिरकिट ता, तिरकिट ता, तिरकिट ता, तिरकिट ता, तिरकिट, टी र की ट ता, टी र की ट ता, टी र की
ता, तीर किट ता, तीर किट ता, तीर किट, तीर किट ता, तीर किट ता, तीर किट ता, तीर किट। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से ताल के अंदर हम इन जॉइंट को कैसे फिट करते हैं, इस प्रकार जॉइंट फिट करने से पहले हमें तिरकट का सीखना अति आवश्यक है। तो तिरकट पे ध्यान दीजिएगा। ती आगे जो इसके जो बोल हैं अलग अलग ताल के अनुसार, अलग अलग मात्राओं के अनुसार इनके हम बोल को तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने अकेला तिरकट सीखना जरूरी है। पहले ती र की ट, ती यहाँ पे, र इस पे फर्स्ट फिंगर पे, और क यहाँ से बजाएंगे, फिर ट यहाँ से बजाएंगे। ती र की ट, ती र की ट। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कुछ जर्नल नॉलेज की बात हुई, घरानों की बात हुई। आप वीडियो को पीछे कर रिवर्स कर दोबारा से इसको पीछे करके आप देख सकते हैं, और नोटबुक की सहायता से उसमें आप जो मैंने बताया है घराने के जो उस्ताद हैं, प्रवर्तक हैं, उनके नाम नोट कर सकते हैं। आपके आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। नमस्कार।